दोस्तों जो आज आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए सेंसिटिव हो, आप में से कुछ लोगों को डिस्टर्ब भी कर दे। लेकिन ये आज की रियलिटी है कि कैसे लोग परमेश्वर का मजाक बनाकर आज दुष्ट को खुश करना चाह रहे हैं। एक्चुअली ब्राज़ील में कुछ समय पहले एक कार्निवल हुआ जिसमें पूरी रीति से शैतान की आराधना की गई थी। अब यह बात शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि ब्राज़ील में क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू है जो कि ब्राज़ील में मसीहत की एक छाप है, और अब वहीं पर उसी ब्राज़ील में शैतान को भी डिस्प्ले किया गया है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिए कि सन 2010 के सेंसस के अनुसार ब्राज़ील में मसीह लोगों की संख्या कुछ इस प्रकार थी। रोमन कैथोलिक की संख्या थी लगभग 65%, 65%, और प्रोटेस्टेंट की संख्या थी 22%, और जो बाकी के क्रिश्चियंस थे उनकी संख्या थी 2%। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2010 के सेंसस के अनुसार मसीह लोगों की संख्या थी वहाँ पर 89%। ऐसे लोग हैं जो मसीहत से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या है 89%, यानी कि 89% है। और 8% ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, यानी कि नास्तिक मानते हैं। अब एक क्रिश्चियन कंट्री में ऐसा होना मतलब एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ को दर्शाता है। लोग परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा, ब्लैक मैजिक, शैतान की आराधना में, इन सब चीज़ों में जा रहे हैं, और ये हाल है सो कॉल्ड क्रिश्चियन कंट्री का ब्राज़ील में। अब ये जो कार्निवल है आखिरकार इसमें क्या दर्शाया गया था, क्या दिखाया गया था जो कि इतना डिस्टर्बिंग और इतना शॉकिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। दोस्तों पहली बात, इसमें दिखाया गया है कि शैतान यीशु मसीह को पीट रहा है, मतलब शैतान को परमेश्वर से पावरफुल दिखाया गया है। आप इस वीडियो क्लिप में देखिए। इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि वहाँ पर दिखाया गया है कि शैतान यीशु मसीह को पीट रहा है, यीशु को मार रहा है, मतलब शैतान को परमेश्वर से बढ़ाकर दिखाया गया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इसमें परमेश्वर को एक कमज़ोर शख्स के रूप में डिस्प्ले किया गया है, परमेश्वर को कमज़ोर करके दर्शाया गया है। और इसीलिए ये जो ब्राज़ील में हुआ ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहुत ही अलग हैं और समझ से बाहर है। अब दोस्तों सबसे बड़ी समझ से बाहर की बात यह है कि कैसे ब्राज़ील के जब आंकड़े देखे जाते हैं तो मेजॉरिटी वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू बनाया गया है, और फिर उसी ब्राज़ील में दिखाया जा रहा है कि शैतान यीशु मसीह को मार रहा है, और लोग वहाँ पर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। कुछ फुटेज में आप देखेंगे कि बाल वर्शिप भी की गई है, बाल की आराधना की गई है। और ये सिर्फ ब्राज़ील में ही नहीं हुआ था, बल्कि कॉमनवेल्थ गेम अगर आपको याद है तो कॉमनवेल्थ की ओपनिंग में भी पूरी दुनिया के सामने खुलेआम बाल की आराधना की गई थी, और आज ब्राज़ील में भी वही सब कुछ हो रहा है। दोस्तों तीसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे कि शैतान का एक बड़ा विशालकाय स्टैचू बनाया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे शैतान आराम कर रहा है और पूरी की पूरी कायनात उसके सामने है, बाकी के स्वर्गदूत उसके सामने दिखाए जा रहे हैं, और वह शैतान इधर उधर के सभी लोगों को देख रहा है, उन्हें ऑब्जर्व करने में लगा हुआ है। एक और चीज़ आप यहाँ पर देखिए, जो महिलाएं इसमें इन्वॉल्व थी, कुछ महिलाओं ने उसमें बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, वो एब्सोल्युटली नेकेड थी, अपने शरीर को सबके सामने वहाँ पर दिखा रही थी। साफ सी बात है कि जहाँ शैतान के काम होते हैं वहाँ पर यह सब कुछ गंदगी तो ज़रूर दिखाई जाती है। और एक और बात देखिए, इसमें मरियम का भी मजाक बनाया गया है। मरियम यानी कि यीशु मसीह की माँ मैरी। आप जानते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च में मरियम की कितनी रिस्पेक्ट की जाती है, और ब्राज़ील में तो कैथोलिक लोगों की ही मेजॉरिटी है, उसके बावजूद भी मरियम का भी वहाँ मजाक बनाया गया है, उन्हें भी उसकी मूर्ति को लगाकर मजाक को दर्शाया गया है वहाँ पर। एक और चीज़ देखिए यहाँ पर, इसमें ड्रैगन को भी दिखाया गया है।
प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे शैतान को ड्रैगन के रूप में दर्शाया गया है, वही एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ड्रैगन को यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। तो आप देखेंगे सभी चीज़ें बिल्कुल परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, सब चीज़ें परमेश्वर के वचन के विपरीत की जा रही हैं, बिल्कुल अपोजिट में, और लोग फिर भी इसका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। और वहाँ पर ब्राज़ील में ऐसा किया जा रहा है। इसमें नंगापन और बिल्कुल अभद्र डांस दिखाया गया है, जहाँ पर एक आदमी और एक औरत सेंटर में नाच रहे हैं बिल्कुल नेकेड होकर, और साइड में आप देखेंगे कि उनके बाकी लोग भी नाच रहे हैं। बिल्कुल गंदगी वहाँ पर फैलाई हुई है, बिल्कुल सब कुछ गंदा हो रहा है, शैतानी तरीके से हो रहा है। लेकिन आज भी एक क्रिश्चियन कंट्री में लोग इसका मजाक बनाने में लगे हैं, इसे सपोर्ट किया जा रहा है, इसे रोका नहीं गया। दोस्तों, यह सब कुछ जो ब्राज़ील में हुआ है, यह मजाक बनाया जा रहा है परमेश्वर का। दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर कमज़ोर है और शैतान शक्तिशाली है। और ऐसा पहले यूके में भी हुआ था, अमेरिका में भी हुआ था, ब्राज़ील में, कोलंबिया में भी, और धीरे धीरे अब यह बहुत से देशों में ओपनली किया जा रहा है। परमेश्वर के नाम का मजाक बनाया जा रहा है। देखिए, प्रेरित पौलुस ने क्या लिखा था रोमियो की पत्री में। उन्होंने इस प्रकार लिखा, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए हैं, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दयी हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ ब्राज़ील में हो रही है। वो परमेश्वर की विधि को जानते हैं, और जानने के बाद भी वो परमेश्वर की विधि को तोड़ रहे हैं, और सिर्फ तोड़ ही नहीं रहे हैं बल्कि उनसे खुश भी हैं जो परमेश्वर की इस विधि को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, यही सब कुछ आज हमारे संसार में हो रहा है। जो ब्राज़ील में हो रहा है, ये आप आने वाले समय में देखेंगे और भी स्थानों पर हो रहा है। लोग परमेश्वर से घृणा कर रहे हैं, परमेश्वर से पीछे हट रहे हैं। लेकिन आपको इन अंतिम समय में मजबूत बनना है, परमेश्वर के साथ खड़ा होना है, क्योंकि वो दिन निकट नहीं जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा और सब अधर्म के कामों का नाश करेगा और एक नए राज्य की स्थापना होगी।